तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हम लड़कों की अक्सर एक शिकायत रहती है लड़कियों से कि लड़कियां हमारी इज्जत नहीं करती, वो अपने पीछे पीछे घुमाती है, कुत्ते की तरह ट्रीट करती है। और काफ़ी हद तक ऐसा होता भी है, बहुत सारी लड़कियां ऐसा करती भी है। बट क्या इसमें सिर्फ लड़कियों की ही गलती है? नहीं, ये गलती आपकी भी है, क्योंकि आप अपने आप को उस जगह पर लेकर आ जाते हैं जिसकी वजह से लड़कियां आपकी इज्जत नहीं करती, बस आपको घुमाती है। और आप जैसा बिहेव करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही या तो आपकी इज्जत बढ़ेगी या फिर कम होगी। ये सब चीज़ें डिपेंड करती है आपके ऊपर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही रूल्स बताने वाला हूँ जिससे आपकी इज्जत बढ़ेगी ही बढ़ेगी अगर आप ये सब काम करते हैं तो चलिए अब सीधे टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि अपने करियर पर, पैसे पर ध्यान दीजिए। देखिए, कोई कुछ भी कहे, एक्चुअल में पैसा बहुत मायने रखता है, और सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए नहीं, सबके लिए। इवन आपके खुद के माँ बाप के लिए भी, इस ज़माने के लिए, आपकी इज्जत के लिए। क्योंकि जैसे जैसे आप अपना रुतबा बढ़ाते हैं, अपना स्टेटस बढ़ाते हैं, पैसा कमाते हैं, वैसे वैसे आपकी जो इज्जत है वो भी बढ़ती जाती है। देखिए, एक दरवाजे पे खड़े हुए भिखारी को हर कोई गाली देता है, लेकिन एक कार से उतरने वाले आदमी को कोई गाली नहीं देता जब तक वो कोई गलत हरकत ना कर दे तब तक। बट भिखारी हाथ भी जोड़ लेना तो भी गालियाँ ही सुनता है। क्यों? क्योंकि उसके पास में कुछ नहीं है। तो पैसा आपको इज्जत भी दिलाता है, रिस्पेक्ट भी दिलाता है, इसलिए पैसा कमाना जरूरी है। तो पैसा कमाइए, अपना रुतबा बढ़ाइए, अपना स्टेटस बढ़ाइए। अगर आप सच में चाहते हैं कि सामने वाला इंसान आपकी इज्जत करे, आपको वैल्यू दे, तो ये ज़रूर करिए। इसके साथ जो दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि ठीक है, आप किसी को प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं, ये अच्छी चीज़ है, करना भी चाहिए। और प्यार तो किया नहीं जाता, हो जाता है ना, इसमें इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, वो भी ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के पीछे कुत्ते की तरह पड़ जाए, ऐसे उसके पीछे में घूम रहे हैं जैसे आपकी कोई इज्जत ही नहीं है। एक बार एक लड़की ने आपको मना कर दिया कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, आप फिर भी उसके पीछे में घूम रहे हैं। वो दोबारा मना कर रही है, आप फिर भी पीछे पीछे जा रहे हैं। उसने दोबारा मना कर दिया, लेकिन आप फिर भी उसको स्टॉप कर रहे हैं। और फिर आप ये कहते हैं कि यार कितना पीछे पड़ूं, मान ही नहीं रही है। तो पीछे पड़ने से कौन सी लड़की मानती है भाई? कोई नहीं मानती है। लड़की वही मानेगी जो आप में इंटरेस्टेड है, और किसी का पीछा करके आप किसी का इंटरेस्ट अपने में नहीं ला सकते। इस रियलिटी को आप समझिए। हम लड़कों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम लड़कियों के पीछे ही पड़ जाते हैं, हाथ धो के पड़ जाते हैं, चाहे वो कितना ही मना क्यों ना करें। हम सोचते हैं कि मैं उसको इतना तंग करूँगा, इतना फॉलो करूँगा कि वो न चाहकर भी मुझसे प्यार करने लगे, मुझे हाँ बोल दे, इसको ये दिखाऊँगा कि मैं कितना प्यार करता हूँ। तो भाई, आपके पीछे पड़ने से आपका प्यार नहीं दिखता, आपका बचपना दिखता है, आपका ढीठपन दिखता है। और बचकानापन, ढीठ बिहेवियर किसी को पसंद नहीं आता, किसी को राज नहीं आता। और इसी वजह से आप अपनी इज्जत भी गंवा देते हैं उस लड़की के नज़रों में, लोगों के नज़रों में। तो अगर सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ानी है, सेल्फ रिस्पेक्ट बरकरार रखनी है, तो किसी के पीछे एवं ही मत घूमिए। नो मीन्स नो, इस चीज़ को समझिए। एक लड़की ने अगर आपको रिजेक्ट कर दिया तो एक्सेप्ट कर लीजिए उस रिजेक्शन को और छोड़ दीजिए उसको अकेला। वो आपको चाहे बॉयफ्रेंड ना बनाए, बट आपकी इज्जत ज़रूर बढ़ जाएगी उसकी नज़रों में। सो इस चीज़ को ध्यान में रखें। थर्ड चीज़, नेवर एवर अब्यूज्ड एनीवन। देखिए, गाली देना ना आजकल लोगों के खून में आ गया है। और मेनी टाइम मैंने देखा है, खास करके जो यंगस्टर्स है जिसकी एज 25 से कम है, वो बहुत कूल समझते हैं अब्यूज़ करना किसी को। गाली देकर उनको लगता है वाह क्या कर दिया, क्या ही बोल दिया। तो ये कूलनेस नहीं है। जब आप किसी को गाली देते हैं तो आप ये बताते हैं कि आपकी सोच कैसी है, आप खुद कैसे हैं। आप किसी को गाली देकर अपने आप को समवेयर गाली दे रहे होते हैं, अपनी इज्जत को कम कर रहे होते हैं उसकी नज़र में जिसे आप गाली दे रहे हैं। इसके साथ ही उन सबकी नज़रों में जिन्हें पता है कि आपने गाली दी है। तो किसी को अब्यूज़ करने से आप अपनी इज्जत बहुत कम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा गिरा लेते हैं। और इससे जो दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जो आपका पार्टनर है, सामने वाला जो गाली सुन रहा है, वो एक बार सुनकर चुप हो जाता है। वो 2 बार सुनेगा, 3 बार सुनेगा, पर चौथी बार वो आपको खुद अब्यूज़ करता है। तो इस तरीके से भी आपकी इज्जत जाती है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपके साथ में होती है जब आप किसी को अब्यूज़ करते हैं। सो नेवर अब्यूज़ एनीवन, क्योंकि आपका बिहेवियर ये बताता है कि आप किस तरह के इंसान हैं। अगर आप किसी की इज्जत करेंगे तो इससे आपकी इज्जत भी बढ़ेगी। अगर आप किसी की बेइज्जती करेंगे तो इससे आपकी खुद की बेइज्जती भी होगी। ये सिंपल सा रूल है, सिंपल सी चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए। इसके साथ ये भी ध्यान रखिए कि आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं। आपका आउटलुक भी आपके बारे में बहुत कुछ बोलता है बिना बोले। तो आप किस तरीके से रहते हैं, इससे भी आपकी इज्जत बढ़ती या कम होती है। जब आप वेल ड्रेस्ड होते हैं तो सामने वाला समझता है कि आप अच्छे परिवार से हैं। जब आप फटे पुराने से गंदे से कपड़े गंदे तरीके से पहनते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कोई लोफर चल रहा है। सो आपने किस तरीके के कपड़े पहने हैं, चाहे वो सस्ते ही क्यों ना हो,
मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप ब्रांडेड ही खरीदिए या ब्रांडेड ही पहनिए। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप चाहे जो कुछ भी पहनिए, लेकिन उन्हीं कपड़ों को थोड़ी सी तहजीब से पहनिए, थोड़े से मेहनत के साथ में पहनिए। आयरन कीजिए कपड़ों को, अच्छे से फिटिंग वाले कपड़े पहनिए और मेक श्योर करें कि वो फटा हुआ ना हो। पुराना हो ठीक है, फटा हुआ ना हो, गंदा ना हो। क्योंकि मैंने टाइम ऐसा देखा जाता है कि जैसे मर्जी कपड़े, यहाँ से शर्ट निकल रही है, वहाँ से अंदर है, फटे पुराने कपड़े हैं, यहाँ से नीचे हो रखा है, कलर एक अंदर है बाहर है, पता नहीं क्या ही करते हैं आप लोग। सो नेवर एवर डू दिस। जो भी पहनते हैं, कितना भी सस्ता आप पहने, तरीके से पहने, अच्छे तरीके से पहने। आपने कोई चीज़ें कैसे कैरी की हुई है, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सो कपड़ों को तरीके से पहने ताकि आपका जो लुक है वो इन्हांस होकर आए, जो लोगों को ये दिखाए कि आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप कोई लोफर नहीं है, कोई अनपढ़ गवार रोड छाप लड़के नहीं हैं जो लड़के को छेड़ते रहता है। तो इस चीज़ को समझिए। सो ये चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ में फॉलो अप करनी चाहिए। इन्हीं चीज़ों से आपकी इज़्ज़त बढ़ती है, रिस्पेक्ट बढ़ती है। और इन सबसे ऊपर जो आपको करना है वो ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए। जब तक आप खुद की इज़्ज़त नहीं करेंगे तब तक आपकी कोई इज़्ज़त नहीं करेगा। मान लीजिए आप खुद में बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, आपकी खुद की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, और ये रिस्पेक्ट करने के लिए ज़रूरी है दूसरों को इज़्ज़त दे। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि वो आपको इज़्ज़त देंगे। ऐसा कभी नहीं होने वाला। आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके खुद की बेइज्जती कर रहे हैं। सो अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर ना करें कि वो कमाल का है, मैं कमाल का नहीं हूँ, वो हैंडसम है, मैं नहीं हूँ, उसने महंगे कपड़े पहने हैं, मैंने नहीं पहने, वो अमीर है, मैं नहीं हूँ। सो इट्स ओके, आप गरीब है बट आप किसी से कम नहीं हैं। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके अपनी बेइज्जती ना करें। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जहाँ पर हैं, जैसे हैं, अपने आप में परफेक्ट है। एक्सेप्ट योर सेल्फ, बट अपनी बेइज्जती मत कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला इंसान या बाकी लोग या ये दुनिया आपकी इज़्ज़त करे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को याद से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।